दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी सिंह। कल मैंने एक आपको वीडियो डाला था जिसमें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में क्यों हमें करना चाहिए उसके 85 कारण मैंने बताए थे। आज मैं एक बहुत ही आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा जिससे कि आप लोग किसी गलत जगह न फंस जाएं। तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले हमें किन तथ्यों की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, इसके बाद उस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। तो पहचानिए नेटवर्क कंपनी कोई फर्जी है या सही है, कानूनी है या गैर कानूनी है, साथियों का भला चाहती है या सिर्फ खुद का। ये जानकारी आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें नंबर 1, क्या कंपनी सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहली जानकारी तो ये लेना चाहिए। आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी अवश्य मांगें। यदि कंपनी जानकारी ना दे तो उनके लोगों गोलमाल बातें करें तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है। यदि कंपनी के वैधानिक नंबर और रजिस्ट्रेशन के प्रमाण आपको देती है या अपनी प्रचार सामग्री में उल्लेख करती है तो आप संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट व ईमेल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। रिजर्व बैंक व कंपनी बोर्ड को लिखकर पत्र लिखकर भी ले सकते हैं। आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत से आप अपने परिवार का भविष्य और धन की बर्बादी सब कुछ बचा सकते हैं। दूसरा, कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का इतिहास क्या है। जो कंपनी चला रहे हैं, जो संस्था चला रहे हैं, उनका पीछे का पहले इतिहास जानें। क्या यह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी साख वाले लोगों द्वारा प्रारंभ की गई है जिसको कुछ अनुभव है। क्या वह परिवार विशेष के लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही है। क्या किसी एक ही परिवार से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, अथवा स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञों के समूह द्वारा संचालित की जा रही है। ये ज़रूर पता करना है। ये कंपनी के प्रवर्तकों का असफलता का इतिहास रहा है। जो कंपनी चला रहे हैं, जो संस्था चला रहे हैं, उनका कोई ऐसा अनसक्सेसफुल रहा कोई इतिहास रहा है, उनको इसमें सक्सेस मिली है कि नहीं मिली, ये ज़रूर चेक करना है। या उनकी कोई आपराधिक या धोखाधड़ी की छवि तो नहीं है। तो इस कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अपने भविष्य को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि कोई दूसरी कंपनी तलाश करें। नंबर 3, कंपनी की प्रोडक्शन श्रृंखला क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है और कैसी है कंपनी की। यकीनन इस व्यवसाय में प्रोडक्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उनके गुण होते हैं। परंतु बिना अच्छे उत्पाद के बड़ी सफलता संभव नहीं है। वो कंपनी बेहतर होती है जिसके प्रोडक्ट का आम लोग उपयोग करते हैं। ऐसे उत्पाद जिन्हें महिला, पुरुष और बच्चे उपयोग में ला सकते हैं, उनकी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े हों तो वो आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। अतः उस कंपनी से जुड़िए जिसके प्रोडक्ट समय के अनुकूल हो, पुराने आउटडेटेड ना हो तथा उनकी प्रेजेंट टाइम में उपयोगिता हो। ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनी को हमें चुनना चाहिए। नंबर 4, कंपनी का प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है। कई कंपनियां अपना उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसा लेती हैं, तो कोई इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह ले रहे हैं। कुछ कंपनियां नए जुड़ने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा शुल्क लेती हैं। शुल्क के बदले हल्के उत्पाद दे दिए जाते हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां केवल शुल्क में रुचि रखती हैं, प्रोडक्ट से विशेष सरोकार नहीं होता है। ज़्यादा शुल्क लेने के बाद आप जल्दी से कंपनी को छोड़ भी नहीं पाते। आपने पहले पैसा दे रखा है तो आप पैसा तो निकालना चाहेंगे, तो आप उस कंपनी को छोड़ भी नहीं पाते, बंद जाते हैं। तो प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रारंभिक शुल्क के बारे में वित्तीय संस्थाओं एवं रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये हमारी सरकार द्वारा इसके ऊपर जो है गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। ऐसे कंपनियां बेहतर हैं जो वाजिब रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती हैं और उनके बदले में लगभग उतने ही मूल्य के कोई प्रोडक्ट दे देती है, कोई उत्पाद दे देती है, लेकिन अपना
गाइडलाइंस के हिसाब से उसको एक बार चेक करना है कि ये गाइडलाइंस के हिसाब से प्रवेश शुल्क ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं। नंबर 5, कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता कैसी है, ये ज़रूर देखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो संस्था प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके क्या रिजल्ट हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये ज़रूर चेक करना है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं तो ऐसी कंपनी का चुनिए जिनके प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के हों, जिन उत्पादों में भविष्य में समस्या आने पर सेवा मिल सके। अगर हमने कोई प्रोडक्ट दिया है और उनमें कोई समस्या आती है तो उसकी हमें सेवा मिल सके। ऐसे उत्पाद लीजिए जो शुद्धता और गुणवत्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मान जैसा हमारे जो है आयुष द्वारा प्रमाणित हो, ऐसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जो है, जैसे यूरोपियन लैब्स में जो प्रोडक्ट हमारे जाते हैं, चेक होते हैं, ऐसे मानक से हमारी जो है वहाँ पर उनके मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे उत्पाद हमारे चेक करना चाहिए कि उत्पाद में गुणवत्ता है या नहीं है। ऐसी कंपनी से हमें जुड़ने से पहले ये चेक करना चाहिए। नंबर 6, क्या कंपनी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। बहुत बड़ी चीज़ है कि ये ज़रूर चेक करना है कि जो हमारी संस्था है, जो प्रोडक्ट दे रही है और प्रोडक्ट को हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो उसको रिकमेंडेशन करने का, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का सिस्टम का कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है कोई, ये ज़रूर चेक करना है। जिस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है, लोगों को प्रशिक्षित करने का सिस्टम है, वो कंपनी हमारी लॉन्ग टर्म तक जो है चलेगी और उसमें हमारे ग्रोथ भी अच्छी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक अजीब सा व्यापार है। एक ही उत्पाद को हज़ारों लोग बेचते हैं, एक ही प्रोडक्ट को हज़ारों लोग बेचते हैं, एक ही सिस्टम से हज़ारों लोग जुड़ते हैं। जैसे हर सिस्टम में, हर में कंपनी में लगभग एक ही जैसा सिस्टम होता है, परंतु फिर भी उनमें कुछ लाखों रुपए कमाते हैं, कुछ निराश होकर व्यापारी छोड़ देते हैं। कुछ लाखों रुपए कमाते हैं, कुछ व्यापार छोड़ देते। सच कहा जाए, यदि व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए सफल नेटवर्क या अपलाइन के नक्शे कदम पर चले तो उसे असफल होने की संभावना बहुत कम होती है। हम अपने अपलाइन के या नेटवर्क की या संस्था की बने हुए नक्शे कदम पर चले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसमें फेल हो जाएं। जब हम उसके विरुद्ध चलते हैं तभी हम फेल होते हैं। यह नियम और सिद्धांत कार्यक्रम और सेमिनार से ही आते हैं। जहाँ उनका सिद्धांत और सेमिनार चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, ये वहीं से आते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नेटवर्क मार्केट रूपी गाड़ी का एक स्टीयरिंग है, मेन टूल्स है, मेन इसकी स्टीयरिंग है। यदि प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की उचित सुविधा नहीं होगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और इस एक्सीडेंट में आपके साथ दूसरों का भी नुकसान हो जाएगा। अतः ये सेमिनार उन्हें नए रास्ते दिखाते हैं, जो निष्क्रिय डाउनलाइन और एसोसिएट को सक्रिय बनाते हैं और पूरे व्यापार को नई जान फूंक देते हैं। वो एक प्रशिक्षण सिस्टम है, वो एक सेमिनार ही है जिसके ज़रिए हम जो डेट पड़े हुए हमारे जो एसोसिएट हैं उनको फिर एक्टिव करने के लिए यह प्रशिक्षण सपोर्ट या ट्रेनिंग सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार है। इसके बिना आप कुछ दूरी तो तय कर सकते हैं, कुछ दूरी तक जा सकते हैं, परंतु शिखर तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी कंपनी से जुड़ने से पूर्व प्रशिक्षण प्रणाली और उनकी गुणवत्ता के बारे में अवश्य जानकारी लें। नंबर 7, सबसे मेन चीज़, कंपनी का पे आउट भुगतान कैसे होता है, ये ज़रूर चेक करना है कि कंपनी का भुगतान कैसे होता है, पे आउट क्या सिस्टम क्या है, पे आउट में कोई डिले तो नहीं होता है, कैसे होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है या 6 मंथली होता है या ईयरली होता है। आपको ये ज़रूर चेक करना है। गत दिनों एक कंपनी मेरी जानकारी में आई जो कि सालाना भुगतान करती है। उसने प्रथम वर्ष का भुगतान तो किया परंतु दूसरे वर्ष के अंत तक गायब हो गई। सभी कंपनी की अपनी प्रणालियां हैं, कोई 6 माह में, कोई 3 माह में, कोई 1 माह में, तो कोई 1 हफ्ते में भुगतान करती है। मेरी व्यक्तिगत राय में 1 हफ्ते या 15 दिन या इससे अधिक 1 माह, इससे अधिक से अधिक 1 माह
में आपकी आय के चेक आप तक पहुंच जाने से बेहतर है। इससे ज़्यादा होता है तो आपको वहां से धोखा हो सकता है। भुगतान पर यदि स्रोत पर ही टैक्स कट जाए और यहाँ पर हमारे जैसे हमारा भुगतान होता है वहीं पर हमारा टीडीएस कट जाए, टैक्स कट जाए, तो कंपनी को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करे। यदि कंपनी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करे तो कंपनी की प्रामाणिकता ज़्यादा मानी जाती है। ये वो टीडीएस सर्टिफिकेट जो हमारा टीडीएस कट रहा है उसका टीडीएस सर्टिफिकेट हमारे संस्था देती है, कंपनी देती है, तो आप मान लीजिए कि वो संस्था हमारी बिल्कुल शुद्ध है, उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा मानी जाएगी। जुड़े हुए अन्य लोगों से जानकारी अवश्य लीजिए। जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं उनसे इस बारे में डिटेल्स में जानकारी लें कि आपका कोई टीडीएस कट रहा है, उसका कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, सर्टिफिकेट है उसका, ये या अपने फॉर्म 26 AS में चेक कर लीजिए लॉगिन करके, उसमें आपका टीडीएस शो कर रहा है नहीं कर रहा है। टीडीएस शो कर रहा है तो आपको प्रामाणिकता ज़्यादा मानी जाएगी। कंपनी समय पर भुगतान के आने के वादे को पूरा करती है। मान लो कोई जो संस्था अपने वीकली जो है आपको पेमेंट करती है, पे आउट बनाती है, तो क्या आप पुराने लोगों से पूछ कर, देख कर, चेक करके देखिए कि वो वादे के हिसाब से वो आपको पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, कि डिले करती है। अक्सर लोग जो है चेक देर से प्राप्त करते हैं। तो ये ज़रूर चेक करना है जिस कंपनी का पे आउट सिस्टम है, जिस कंपनी हम जुड़ने जा रहे हैं उसका पे आउट सिस्टम क्या है। नंबर 7, कंपनी द्वारा कोई न्यूनतम लक्ष्य तय किया गया है क्या? कोई जो है ऐसा मिनिमम कोई टारगेट दिया गया है कि इतना ही करना ही है, कोई ऐसा टारगेट नहीं बांध रखा है, ये ज़रूर चेक करना है। कुछ कंपनियां ये बहुत ही चतुराई करती हैं कि एक निश्चित स्तर पर व्यापार जाने पर आय देती है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी आय शून्य हो जाती है। ये ज़रूर चेक करना है कि आपने जितना प्रोडक्ट का सेल किया या खुद यूज किया, उस प्रोडक्ट का आपके उनके सेल्स पॉइंट या आपके आईडी में रिकॉर्ड हो चुकी है नहीं चुकी है, या आपका अभी जितना प्रोडक्ट लिया, जितना आपके सेल्स पॉइंट बने, वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये उसको लैप्स तो नहीं हो रहे हैं, ये ज़रूर चेक करना है। क्योंकि जो है कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि यदि वो मिनिमम, जैसा हमारी संस्था में आपका कम से कम 50 सेल्स पॉइंट आपका होता है तो आपको जो है तुरंत 500 का चेक आपके अकाउंट में आ जाता है। यदि आपका 45 सेल्स पॉइंट बना तो आपको 45 सेल्स पॉइंट अगले वीक में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। 100 सेल्स पॉइंट होता है तो 1000 का चेक आ जाता है, और 1050 से और 99 के बीच में कोई रहता है तो जितने भी सेल्स पॉइंट होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड अगले वीक के लिए हो जाते हैं। वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ये नहीं हो रहे हैं, ये ज़रूर चेक करना है। कुछ कंपनियां एक निश्चित स्तर का व्यापार न होने पर उन्हें शुल्क भी लेती हैं। कई कंपनियां होती हैं कि आपका इतना व्यापार नहीं हुआ, इतना बिजनेस नहीं हुआ तो शुल्क ले लेती हैं। तो आप ऐसी कंपनियों को चुनें जहां जितना भी आप व्यापार करें, जितना भी आप बिजनेस करें, उसी अनुपात में आपको कुछ इनकम हो। यदि आप बिजनेस ना भी कर पाए तो भी कंपनी आपको बाहर का दरवाज़ा ना दिखा सके कि आपने इतना आपने टारगेट नहीं किया, इसलिए आपको कंपनी से निकाला जाता है। ऐसा कोई कंपनी ने कोई रूल्स बना रखे हैं, वो उसके बारे में ज़रूर जानना है। वस्तुतः आम सेल्स कंपनियां तथा नेटवर्क कंपनी में यही फ़र्क है कि आम कंपनी में लक्ष्य प्राप्त न होने पर कर्मचारी को निकाल बाहर कर दिया जाता है, और दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटिंग में लक्ष्य का दबाव न होने से व्यक्ति निखर कर कार्य करता है। यदि लक्ष्य ना भी प्राप्त हुआ तो उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, वो कुछ कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आपको यह जानकारी मिलकर बहुत संतुष्टि मिलेगी कि आपकी यह संस्था जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, AWPL एस्लेपे सोलंकी प्राइवेट लिमिटेड, उपरोक्त सभी मानकों को पूरा करती है। इसलिए हमें अपना भविष्य, हमें अपना करियर ऐसी ही कंपनी में लगाने से हमारी भविष्य, समय और धन की बर्बादी सब कुछ बचा सकते हैं। इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान देना है। ये किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले ये हम नहीं बोलते कि आप हमारी संस्था से जुड़े, आप किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो ये चीज़ सब पहले पता करने के बाद ही उस संस्था में जुड़े। थैंक यू, नमस्कार। अगली जानकारी फिर लेके आएंगे, तब आप